सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, शानदार सा वीडियो में जिनमें हम आप सभी को नए नए वर्ड्स सिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करना नहीं आता है और साथ ही में उसका प्रयोग करके बातें करना नहीं आता है तो आप ये दोनों इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं सही तरीके से तो, और वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सिखा दूंगा। अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ शाम 7 बजे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना का प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज शाम 7 बजे पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इंग्लिश तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ यहाँ पर WEAK, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण कैसे करते हैं वो समझिए। W का उच्चारण करते हैं हम लोग व, और ये है ना उसका उच्चारण करना है दीर्घ, ठीक है। और के से करना है क, तो हो गया वीक। क्या पढ़ दिए हम? वीक पढ़ दिए, ठीक है। और टी से क्या होता है? ट होता है ना। टी से क्या होता है? ट। और डबल ई का उच्चारण क्या करना है? दीर्घ। एन से क्या होता है? न, तो हो गया टीन। ओके। उसी प्रकार से के से क्या होता है? क होता है। डबल ई का उच्चारण क्या करना है? की, मतलब दीर्घी। पी से पत हो गया कीप। उसी प्रकार से एस का उच्चारण करना है स, डबल ई का उच्चारण करना है दीर्घी, एन से न। यानी कि यहाँ पर जितने भी वर्ड बताए हैं सारे के सारे डबल ई है, उन सभी का उच्चारण जो है दीर्घी हुआ है, ठीक है। अब इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है जी? कमजोर। मतलब बोलेंगे दैट बॉय इज वीक, यानी कि वह लड़का कमजोर है, ऐसे बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना है। या दैट गर्ल इज वीक, यानी कि वह लड़की कमजोर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TEEN। तो टीन मतलब होता है किशोर। क्या होता है जी? किशोर होता है। जैसे कि 14 से 18 साल का जो उम्र होता है ना उसको बीच का जो उम्र होता है उसको किशोर बोला जाता है, किशोरावस्था, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? किशोर, ठीक है। जैसे बोलेंगे दैट बॉय इज टीन, यानी कि वह लड़का किशोर है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ कीप। कीप मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। क्या होता है? रखना। अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ रखने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कीप इट, यानी कि इसे रखो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? तो SWN, सीन मतलब क्या होता है? देखा है। क्या हो जाएगा? देखा है। जैसे हम बोलेंगे मैंने देखा है तो आई हैव सीन, तुमने देखा है तो यू हैव सीन। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? SHUT। तो SH से क्या हो जाता है? तालाबे सा हो जाता है। और यू का उच्चारण यहाँ पर ऊ नहीं करना है, क्या करना है? इसलिए क्या पढ़ेंगे हम? शट, ठीक है। उसी प्रकार से BULB है तो यहाँ पर भी यू का उच्चारण अ करना है। तो बी का ब, यू का अ, एल से ल, बी से ब, तो हो गया बल्ब। CURD है तो इसे कुड नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी यू का उच्चारण क्या करना है? अ करना है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? कॉड पढ़ेंगे, ठीक है। और DUCK है तो डी का उच्चारण ड, यू का उच्चारण अ करना है। CK का जब भी रहेगा CK, जब भी साथ में CK आए तो उसका उच्चारण क कर देना है, ठीक है। तो क्या हो गया? तो हो गया डक। इसे हम क्या पढ़ देंगे? डक। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। शट मतलब क्या होता है? बंद करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दरवाज़ा बंद करो तो बोलेंगे शट द डोर, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना चाहेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा BULB, बल्ब का बल्ब मतलब क्या होता है? बिजली, बिजली का बल्ब होता है, ठीक है। बल्ब मतलब क्या होता है? बिजली का बल्ब, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कर्ड। कर्ड मतलब क्या होता है जी? दही होता है। कर्ड मतलब दही, ठीक है। जैसे हम किसी को बोलना चाहेंगे कि दही खट्टा है तो बोलेंगे कर्ड इज सावर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। DUCK डक। डक मतलब क्या होता है जी? डक मतलब होता है बतख। क्या होता है? बतख। जैसे हम बोलेंगे बतख भूरी है तो बोलेंगे द डक इज ब्राउन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा अच्छे तरीके से। SOUND है तो यहाँ पर OU जितने भी होगा ना उसका उच्चारण आव करना है। एस का उच्चारण स, OU का आव तो हो गया साउ, और एन से अंसुआ, डी से रत हो गया साउंड। उसी प्रकार से आर का उच्चारण र, और OU का आव तो हो गया राउ, एन से अंसुआ, डी से रत हो गया राउंड। बी से ब, OU का आव तो हो गया बाउ, एन से अंसुआ, डी से रत हो गया बाउंड। एम से हो जाएगा म, OU का आव तो हो गया माउ, ठीक है, और एन से अंसुआ, टी से रत हो गया माउंट। यानी कि इन सभी का उच्चारण जो है OU का आव हो रहा है, ठीक है। तो साउंड मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है। क्या होता है जी? साउंड मतलब आवाज़, ठीक है, याद रखना। जो बोलते हैं उसी जोर से आवाज़ में बोलते हैं तो उसी का साउंड मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड। राउंड मतलब क्या होता है जी? राउंड मतलब होता है गोल। क्या होता है? राउंड मतलब गोल। जैसे हम किसी को बोलना चाहेंगे कि यह गेंद गोल है, दिस बॉल इज राउंड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बाउंड मतलब क्या होता है? बंधा
बांधा हुआ हो बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, बाइंड मतलब बांधना होता है, बाउंड मतलब बांधा हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, माउंट। माउंट मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। ठीक है, क्या होता है, पर्वत, याद रखना है। ठीक है, माउंट मतलब पर्वत। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए ताकि आप एक भी वर्ड अच्छे तरीके से मिस न करें। ठीक है, पढ़ पाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ समझिएगा अच्छे तरीके से। WRAP है तो यहाँ पर W साइलेंट होता है, RAP तो रैप पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, रैप, यानी कि एक वचन ए हो जाता है तो इसे रैप पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा RAP, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर का वचन र, एक वचन ए, पी से पता हो गया रैप। ठीक है, LIGHT है तो यहाँ पर G साइलेंट होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं लाइट। LITE है तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइट ही पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करते हैं, लिटे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रैप मतलब क्या होता है, इस रैप का मतलब होता है लपेटना। क्या होता है, लपेटना होता है, किसी चीज़ को लपेटना, जैसे में कागज़ लपेटना, तो रैप द पेपर ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रैप। रैप मतलब इसका रैप का मतलब होता है खटखटाना। क्या होता है, खटखटाना। डोंट रैप ऐसे बोल सकते हैं, तो मतलब खटखटाओ मत, डोंट रैप द डोर, यानी कि दरवाजे मत खटखटाओ ऐसे बोल सकते हैं। एड नॉक मतलब भी खटखटाना होता है। लाइट मतलब क्या होता है, रोशनी होता है। क्या होता है जी, रोशनी। जैसे में दिस बल्ब लाइट, यानी कि यह इस बल्ब का रोशनी ऐसे बोल सकते हैं। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। इस लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का होता है। जैसे में दिस बलून इज लाइट, यानी कि यह बलून हल्का है। नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा, DUTY है तो इसे ड्यूटी नहीं पढ़ना है, ड्यूटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ड्यूटी, यानी कि यहाँ पर यू का वचन यू करना है। ठीक है, और DIN है तो इसे डीने नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं डाइन। ठीक है, यानी कि आई का वचन आई करते हैं, लास्ट वाला ई का वचन नहीं करते हैं, और इसे पढ़ते हैं हम लोग डाइट। क्या पढ़ते हैं जी, डाइट पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं डेली, यानी कि AI का उच्चारण जो है एकले करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेली हो जाएगा, डेली। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। क्या होता है जी, कर्तव्य होता है, याद रखना। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से। डाइन। डाइन मतलब क्या होता है, दोपहर। क्या होता है, दोपहर का नाश्ता या भोजन बोल सकते हैं। ठीक है, दोपहर का हल्का भोजन को हम लोग डाइन बोलते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, डाइट। क्या लिखा हुआ है जी, डाइट। डाइट का मतलब क्या होता है, आहार होता है। क्या होता है, डाइट मतलब जो भी हम खाते हैं उसी को आहार बोलते हैं, डाइट को बोलते हैं। ठीक है, अब डेली। डेली का मतलब क्या होता है जी, तो डेली का मतलब होता है रोज। क्या होता है, रोज। डेली मतलब रोज। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, WIAC, तो इसे वी से नहीं पढ़ना है, आई का वचन आई करना, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग वाइस, यानी कि AC का वचन ज करते हैं। और इसे हम लोग पढ़ते हैं प्योर। क्या पढ़ते हैं जी, प्योर। पूरे नहीं पढ़ना, यू का वचन यहाँ पर यो हो जाता है तो प्योर पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, ब्रेव पढ़ते हैं, एक का वचन ए करना है। ठीक है, और एस का वचन स करते हैं, डबल ओ का दीर्घ एन से न तो हो गया सुन, यानी कि इसे सुन पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब समझिए। वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। क्या होता है जी, बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान। जैसे बोलेंगे वह आदमी बुद्धिमान है तो बोलेंगे दैट मैन इज वाइज। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है जी, तो प्योर का मतलब होता है शुद्ध। क्या होता है, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, याद रखना। प्योर का मतलब क्या होता है जी, शुद्ध। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। क्या होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। जैसे मैं यू आर ब्रेव, यानी कि तुम बहादुर हो, ऐसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर हम बोलना चाहें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, SWN। सुन मतलब क्या होता है, जल्दी होता है। क्या होता है, जल्दी। ठीक है, सुन मतलब क्या होता है, जल्दी या जल्द बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है आप लोग जो ध्यान से समझिए, और लास्ट ही पैराग्राफ है 4, तो इसे समझ लीजिए, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, SPIC, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्पाइस। क्या पढ़ते हैं जी, स्पाइस। जब भी सी रहेगा ना उसका वचन स करना है। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं स्टाइल। क्या पढ़ते हैं जी, स्टाइल पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रोम। क्या पढ़ते हैं जी, स्ट्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका वचन स, आई का वचन हर सीट, टी सेट हो गया सिट। अब देखिए क्या लिखा है, स्पाइस। स्पाइस मतलब क्या होता है, मसाला होता है। क्या होता है, स्पाइस मतलब मसाला होता है, याद रखना है। ठीक है, स्टाइल मतलब क्या होता है, तो स्टाइल का मतलब होता है शैली। क्या होता है, स्टाइल मतलब शैली होता है। ठीक है, और स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। क्या होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान होता है, याद रखना है, स्टॉर्म मतलब तूफान। ठीक है, और सिट मतलब क्या होता है, बैठना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बैठिए तो बोलेंगे सिट, यहाँ बैठिए तो सिट हेयर, ऐसे ही बोल सकते हैं जब भी आप किसी को बोलना चाहें। देखा SPIC, तो इसे लोग पढ़ते हैं स्पाइस, यानी कि दोनों सेम ही था, इसके लिए सॉरी। और इसे पढ़ते हैं स्कल। क्या पढ़ते हैं जी, स्कल, यानी कि यू वचन अ होता है। इसे पढ़ते हैं स्कोल्ड। क्या पढ़ते हैं, स्कोल्ड पढ़ते हैं। ठीक है, ओ का वचन ओ करते हैं, एल का ला। इसे पढ़ते हैं हम लोग बीट, यानी कि बी का वचन ब, और ये का दीर्घ टी सेट हो गया बीट।
अब इन सभी का मतलब भी समझिए, ठीक है। तो स्पाइस का मतलब क्या होता है, मसाला होता है, ठीक है। स्पाइस का मतलब मसाला होता है, जैसे कि ऊपर ही बताएं। स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी, जैसा कि आप लोग फोटो में पिक्चर में देख ही सकते हैं। अब लिखा है स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना होता है, किसी को डांटने को हम स्कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। स्कोल्ड मतलब डांटना। और बीट मतलब क्या होता है, पीटना होता है। जिससे में किसी को बोलेंगे उसे पीटो तो बोलेंगे बीट हिम, उसे मत पीटो बोलेंगे डोंट बीट हिम, ऐसा भी बोल सकते हैं आप जब भी बोलना चाहें, ठीक है, इसका प्रयोग करना चाहे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ है, इसे समझिए, उसके बाद छुट्टी तो करने ही वालेंगे। THARD है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, ठीक है। सॉरी बार बार लिखने में मिस्टेक हो रहा है। इसे हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ते हैं शर्ट, यानी कि यहाँ पर आई का उच्चारण अ होता है सभी में, तो डॉट इसे हम लोग पढ़ते हैं डॉट, आई का उच्चारण अ करना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लॉट, ठीक है। अब इन सभी का मतलब ही समझिए क्या होगा। तो थर्ड का मतलब क्या होता है, तीसरा होता है या तृतीय बोल सकते हैं, ठीक है। और शर्ट का मतलब क्या होता है जी, कमीज होता है, ठीक है। शर्ट मतलब कमीज, याद कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट में डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, गंदगी या गंदा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा समझिएगा, FLIRT, तो इसको पढ़ते हैं फ्लॉट, फ्लॉट मतलब क्या होता है, इश्कबाजी, क्या होता है जी, इश्कबाजी करना, ठीक है, इसी को फ्लॉट बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ है ना। तो क्या लिखा हुआ है समझिए अच्छे तरीके से। SWORD, तो इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट, क्या पढ़ते हैं जी, शॉर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइफ, यहाँ पर जो है के साइलेंट होता है, याद रखना, ठीक है। इसे पढ़ते हैं ऑफुल, ठीक है, ऑफुल पढ़ते हैं, ठीक है। और PAST है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। तो स्वॉर्ड मतलब क्या होता है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, क्या होता है जी, तलवार होता है, स्वॉर्ड मतलब तलवार। और नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है भयंकर, क्या होता है जी, भयंकर होता है, याद रखना है, ठीक है। पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत, यानी कि जो बीत चुका है उसी को अतीत बोला जाता है, पास्ट बोला जाता है। आशा करता हूं कि आज के शानदार से वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो